संस्कृत भागीरथी के आज के संस्करण में हम लोग अंतिम पाठ 14वां पाठ जो है वो पढ़ रहे हैं और सब्जेक्टिव हम लोग पढ़ चुके हैं। आज ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। ऑब्जेक्टिव को आप ध्यान से देखें, क्योंकि परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न बड़ा पूछता है। भारतवर्षे केसा महती परंपरा श्रूयते शास्त्राणाम। भारत में हमारे वेद, पुराण, रामायण ये सभी जो हैं इनकी एक विशाल परंपरा है। शास्त्राणि कस्य स्रोतम स्वरूपानि संति। शास्त्र जो है वह क्या है? ज्ञान। शास्त्राकार पाठे का शैली आसादिता वर्तते। यह जो है वह प्रश्नोत्तर शैली में दिया गया है। हम लोग प्रश्नोत्तर शैली में इस पाठ को पढ़ते हैं। शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करता है? शिक्षक वर्ग में छात्रों से परिचर्चा करने के लिए प्रवेश करते हैं। अधुना किम अध्ययन विषय कथ्यते। आज जो है वह शास्त्र के बारे में शिक्षक कहते हैं, शास्त्रों के बारे में परिचय देते हैं। शास्त्रं के कर्तव्यम अकर्तव्यम च। मनुष्यों को छात्र के कर्तव्यम और अकर्तव्यम बोधयति। तो छात्र को वहाँ गुरु जी जो हैं वो शिक्षा दे रहे हैं, क्या हमारे लिए करनीय है और क्या हमारे लिए अकरणीय है। ऋषियों द्वारा प्रणीत को क्या कहते हैं? ऋषियों द्वारा प्रणीत को क्या कहते हैं? कृतकम, हमारे करणीय। कस्य षट् अंगानि भवन्ति। वेद के 6 अंग हैं। केन वृतम पाणिन व्याकरणम प्रसिद्धम। व्याकरण किनके द्वारा बनाया गया है? व्याकरण जो है वह पाणिनि महोदय के द्वारा बनाया गया है। कह सह छात्राणाम परिचय भविष्यति। किन लोगों के साथ, किन छात्रों के साथ परिचय हो रहा है? छात्रों के साथ क्या परिचय हो रहा है? तो संस्कृत शास्त्र के बारे में छात्रों के साथ परिचय हो रहा है। कस्य लक्षणम गुरुना ज्ञानस्य शासकम प्रोक्तम। शास्त्रस्य, शास्त्र का ज्ञान ही मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? मीमांसा दर्शन के रचनाकार पराशर महोदय हैं। मीमांसा दर्शन के रचनाकार पराशर महोदय हैं। महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? महर्षि यास्क द्वारा जो है वो 13वां बन गया, भी बन गया। 14 शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? शास्त्र किसके लिए? मानवों के लिए, छात्रों के लिए, मानवों के लिए होगा। निरुक्त का क्या कार्य है? निरुक्त जो है वह वेद क्या अर्थ का बोध कराता है। ऋषि गौतम ने किस सांख्य दर्शन, ऋषि गौतम ने सांख्य दर्शन की रचना की है। शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? कर्तव्य का। कर्तव्य और अकर्तव्य का हमें बोध कराता है। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? वेद रूपी शास्त्र नित्य है, हजारों वर्ष से है और हजारों वर्ष तक रहेगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलें। 19वां क्वेश्चन हमारा है, वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? वराहमिहिर के द्वारा जो रचित ग्रंथ है बृहत संहिता है। कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत आता है? कर्मकांड ग्रंथ जो है
वो किसके अंतर्गत आता है? कल्प के अंतर्गत आता है। भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? शास्त्रों की महान परंपरा है। पिंगल किस वेदांग शास्त्र के आचार्य हैं? छंद के। पिंगल जो हैं वो छंद के आचार्य हैं। शास्त्राकार पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करता है? छात्रगण शिक्षक का खड़े होकर आदर करते हैं। चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया है? चरक और सुश्रुत महोदय ने आयुर्वेद शास्त्र का प्रवर्तन किया है। बृहत संहिता के रचनाकार कौन हैं? बृहत संहिता के रचनाकार बराह मिहिर हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम हैं। संस्कृत में शास्त्र क्या है? अनुशासन है। अनुशासन शास्त्र हमें सिखाता है। कर्मकांड कौन कर सकता है? ब्राह्मण, आचार्य, पुरोहित, सभी कर सकते हैं। पाठ 14 जो शास्त्रकार है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लिए। आशा करते हैं आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे और पुनः उस पर ध्यान देंगे।